नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के इस स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम लोग चर्चा करेंगे अपोलो हॉस्पिटल को लेकर। अपोलो हॉस्पिटल जो कि हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज की एक बड़ी कंपनी है, खास करके अपोलो हेल्थ केयर और उनके अलग अलग कारोबार रहा। और इनमें देखा गया कि कहते हैं कि लार्जेस्ट जो कि प्राइवेट हेल्थ केयर नेटवर्क है, उसमें उनका बड़ा योगदान है, जिसमें कहते हैं कि 73 प्लस है हमारे पास 700 प्लस लार्जेस्ट प्राइवेट नेटवर्क फॉर द क्लिनिकल एक्रॉस क्लिनिक की बात किया जाता है। डायग्नोसिस्ट सेंटर की देखा है तो करीब 2300 प्लस हैं। फार्मा जो कि फार्मेसी की बात किया जाता है, जो कि 6000 से ज़्यादा फार्मेसी, 10,000 से ज़्यादा पिन कोड ये सर्व करती है। 11,000 से ज़्यादा डॉक्टर्स इनके पास हैं और 10,000 से ज़्यादा बेड। अब यहाँ पे देखिए, जितने इनके पास बेड की बात करती है, उससे ज़्यादा इनके पास 10% से ज़्यादा इनके पास डॉक्टर की भी क्या करती है। ये हमें अच्छी लगी। अब एक्चुअल में है या नहीं है ये तो बात अलग है, लेकिन चलिए इनकी जो लोकेशन देखा है तो इंडिया के अलग-अलग सिटीज़ के अंदर इनका अच्छा खासा नेटवर्क बना हुआ है। और इनमें हम लोग जानेंगे कारोबार से, जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की कारोबार है, चाहे वो फार्मेसी बेच करके हो या डॉक्टर की एडवाइजरी सर्विस दे करके हो, इनमें कितने रिवेन्यू जनरेट करती है, उन पे यदि चर्चा करेंगे तो उनसे ये एग्जैक्टली पता चलेगा कि मार्केट का रिएक्शंस किस तरह से मूड हो सकता है। जहाँ तक देखा गया कि पिछले 1 साल से हम डेटा की यदि देखें इनकी स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस को, तो लगातार चल रही है और लगातार चलती-चलती फिलहाल अभी 52 की हाई की तरफ भागती नज़र आती है। और इसको लाइफ टाइम हाई की तरफ भी देखें, तो शायद इसको ये भी कह सकते हैं कि अभी ये लाइफ टाइम हाई की तरफ अपनी एक्शंस में बनी हुई है। इसका बुक वैल्यू है केवल 522 रुपए का, इंटरेंसिक वैल्यू है काफ़ी बेटर फ्रॉम द बुक वैल्यू 1275 का कहता है। इंडस्ट्रियल के पे के कंपैरिजन करके देखें तो यहाँ पे इनके पास ऑफर वेटेज की बात करती है। ऑफर वेटेज के पीछे कुछ कारण हो सकते हैं। तो इनके पास जो क्वालिटीज है, इनकी प्रोडक्टिविटीज को लेकर के, सर्विसेज को लेकर काफी बेटर कहती है। और इसके हिसाब से आज भी इनका रेट सस्ता मिल रहा है लोगों की जो स्टॉक की परफॉर्मेंस है उसके बेसिस को लेकर के। तो यहाँ फेस वैल्यू 5 रुपए के अकॉर्डिंग आप चर्चा करके देखेंगे तो करीब निकल के आती है, करीब 82 रुपए का अर्निंग करती है। इसके अलावा देखा जाए तो आरओई और आरओसी में बहुत ज़्यादा रिटर्न की बात नहीं किया जाता है। लेकिन यदि डिविडेंड की ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो कहते हैं 0.22% का। डेट टू इक्विटी जो है वो करीब थोड़ा-सा ज़्यादा है 0.98 का, जबकि करंट रेशियो के पार्ट 1.47 का कहता है। इसके लिए भी हम उन परतों को ज़रा खोलेंगे, उन पेज को खोलेंगे जहाँ पे हमें रिकन्सिलिएशन की डेटा मिल जाएगा, क्योंकि करंट रेशियोज़ के पार्ट में वो भी पार्ट होती है जहाँ पे शायद सेल्स के बेसिस पे ये देखा जाता है कि आखिर उधार कितना रहा। हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसमें वही हो सकता है, इसलिए हम इसको रिकन्सिलिएशन हमेशा करते हैं। जहाँ तक सवाल है प्रमोटर्स होल्डिंग के, तो केवल 29% की होल्डिंग के साथ बनी है। इनमें एक डिमेरिट की बात करती है, जो कि 29% की होल्डिंग में 14% की होल्डिंग इसकी प्लेज करके रखी है। और फिलहाल यदि प्राइस बुक टू प्राइस वैल्यू देखें तो 14 गुना बढ़ चुका है। तो क्यों नहीं, जबकि मार्केट में नंबर ऑफ शेयर 14 करोड़ 40 लाख के आसपास कहती है और मार्केट कैप 1,05,000 करोड़ की दर्शाती है। अब सवाल आता है क्या स्टॉक को जो परफॉर्मेंस है, जो लगातार हायर टू हायर को टच कर रही है या उसे ब्रेकआउट करती हुई नजर आती है, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में इसकी प्राइस जो है वो 10,000 के आसपास जा सकता है, या ऐसी बात तो नहीं इन्होंने 5,000 के आसपास की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे आकर के लुढ़क जाए। इनके लिए उन परतों को खोलेंगे जिससे कुछ कंक्लूजन आएगा, क्या इनके लिए परफॉर्मेंस लेवल बेटर करती नजर आती है या कुछ इसमें गिरावट का संकेत, ऐसा तो नहीं है। जहाँ तक देखा गया कंपनी का, अपोलो हॉस्पिटल वाज एस्टैब्लिश जो कि 1983 में कंपनी बनी थी। इसके अलावा कंपनी का कारोबार था कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, जो कि अपोलो हॉस्पिटल इज क्लेम्स एंड जो कि जिस तरह से एक हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज काम करती है उसी तरह से इनका भी कामकाज, एक्सपर्ट भी रहे हैं। तो हम थोड़ा-सा इनका पार्ट को धीरे-धीरे करके थोड़ा समझने की प्रयास करते हैं। तो सितंबर तक का कंपनी का रिजल्ट आ रिजल्ट के बाद हम मूड को देखें तो मूड में कैसा था? सितंबर का देखिए, जैसे ही यहाँ पे रिजल्ट इनका अच्छा रहा, इससे पहले कंपनी धीरे-धीरे करके ग्रो लेवल पे थी और ग्रो लेवल करते-करते इन्होंने इबिटा तक में करीब 30% की ग्रो लेवल
दर्ज करती है। एनुअली डेटा की चर्चा करें तो ट्रेंडिंग वेव कहता है जो यहाँ से लगातार बढ़ रही है। अर्थात यदि इनके पास चाहे वो क्यू आर क्यू का डेटा हो, चाहे वो वाई वाई का डेटा हो, लगातार वृद्धि दर्ज करती नजर आए तो सोचने वाली बात है। यदि नंबर को भी बात करके देखें तो कंपनी के पास करीब करीब 5,500 करोड़ तक की टर्नओवर क्रिएट करती है फ्रॉम द इससे हॉस्पिटलिटीज इंडस्ट्री से, जिसमें कि ये मेडिसिन बेच करके हो या डॉक्टर की कंसल्टेंसी दे करके हो या फिर जो जो हॉस्पिटल इंडस्ट्री कारोबार है उससे इनका। उसमें यदि प्रॉफिट की चर्चा करें तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट अभी यदि कभी उन्होंने बुक किया है तो अभी सबसे ज्यादा प्रॉफिट अभी देखने को मिला, क्योंकि इनके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में काफी ज्यादा वृद्धि दर्ज कर कंपेरिजन टू द क्यू आर क्यू बेसिस, जिसमें कि एक हमें कुछ इसमें एडजस्टेबल प्राइस को लेकर के यदि देखा जाए इनकी उसमें थोड़ा सा इनको दिक्कत दे रहा है। वो दिक्कत दे रहा है इनका कर्ज को लेकर के, जो कर्ज के प्रति इनका इंटरेस्ट का वर्डन बना हुआ वो अदर सोर्स ऑफ इनकम उतना सेटअप नहीं हो पाती है। इसमें थोड़ा सा इसको पैनिक करता है। यदि वो अदर सोर्स ऑफ इनकम इनके लिए बेटर हो सकता है तो शायद इनको फिर पकड़ना मुश्किल हो जाएगा इनकी कारोबार को लेकर। यदि ईयरली डेटा की तरफ देखें लास्ट 12 महीने में तो 20,000 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर क्रिएट करती है। 20,000 करोड़ के टर्नओवर में कंपनी 1,200 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट घर ले जाती है। अर्थात यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखें तो यदि पिछले कुछ सालों की डेटाबेस देखें तो एक बार काफी बेटर किया था 2022 में, जब याद होगा कोविड का सिचुएशन के जस्ट बाद वाली सिचुएशन थी। कोविड के सिचुएशन में देखा जाए तो वो 11% पे आई थी, बाद में थोड़ा सा दोबारा रिकवरी के मोड में बना हुआ है। और यहाँ पे ये भी देखा गया कि अदर सोर्स ऑफ इनकम उनके पास ज्यादा नहीं रहा। तब भी हम क्या करेंगे, इसके रिस्क फैक्टर को जानते हैं। यहाँ पे हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में आपको पता है नॉर्मली क्या होता है, जो आप जब भी अपने यहाँ से बेड को खाली करते हैं या आपको डिस्चार्ज किया जाता है उसमें आपको पेमेंट उसी टाइम पे ले लिया जाता है, तभी आपको डिस्चार्ज मिलता है। लेकिन एक सोचने वाली बात है, यदि हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्रीज की भी डेटा रेशियोज को दिखा जाता है कि 48 दिन का टाइम फ्रेम है। अर्थात यहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम वाली पेमेंट की बात कर रही होगी। यहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम वाली पेमेंट शायद इनके पास 45 दिन में आती होगी, जो उसके लिए कई बार 48 दिन हो गया है, वर्किंग डे की वजह से हो गया होगा। इसमें परसेंटेज कितनी कहती है, यदि हम क्योंकि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बेटर था, यहाँ पे देखा गया कर्ज लगातार ये बढ़ा रहे हैं। कर्ज बढ़ा रहे हैं तो कर्ज का यूटिलाइजेशन कहाँ कर रहे हैं, इसका भी एक सवाल है। तो कर्ज की यूटिलाइजेशन कहाँ कर रही है, फिक्स एसेट्स में करती नजर आई है। ये भी अच्छी बात है। वर्किंग प्रोग्रेस में है और इन्वेस्टमेंट का पार्ट भी इन्होंने ऐड ऑन करके रखा है। इसके अलावा यदि आप उन पेशेंटों की लिस्ट की बात करें और जिनकी बात जो उन्होंने इंश्योरेंस क्लेम के थ्रू लिया होगा, उनकी यदि तादाद देखे तो उन्होंने सितंबर तक की डेटा साझा किया और उन्होंने बताया कि हमारे पास 2800 करोड़ के आसपास क्या था, हमारे पास उधार हो गया था, जो 48 दिन में पैसा आता है। और इसी बेस पे यदि हम देखें तो शायद ये समझ में आती है जितना प्रॉफिट का पार्ट इनका था उतना तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि इनका जो 15% का रहा है ऑपरेटिंग मार्जिन, उसके अकॉर्डिंग देखें थोड़ा सा ज़्यादा है। यदि कंपेयर करके देखें 2800 के आसपास की तो हम इसमें नंबर लेते हैं। सेकंड नंबर है 2800 का, फर्स्ट नंबर है 5600 का। इसके अलावा देखा है तो तीसरा नंबर हम लेते हैं इसका 396 करोड़ का। इन तीनों नंबरों को थोड़ा देख देख के देखिए जो आखिर रिस्क परसेंटेज क्या कहती है यदि इनके ये टर्म कंडीशन पे है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर रिस्क क्या कहती है। रिस्क के बेसिस पे ये भी देखा जाए कि आखिर रिकंस्ट्रक्शन के हमने पार्ट्स को देखा कि यदि इनकी हम कुछ ट्रेंडिंग वेव को देखें केवल केवल बैलेंस शीट के फिगर के हिसाब से, तो ये तो कहते हैं कि यहाँ से लगातार इनके एसेट्स में लगातार वृद्धि दर्ज करती है। लेकिन एक एक वीकनेस की बात कर रही है। वीकनेस की बात कर रही है कि 19% की लाइबिलिटी बनाती है और उसके बेसिस पे केवल 16% की एसेट्स क्रिएट कर, ये इनके क्या है, एक वीकनेस की बात करती है। सोचने वाली बात है जो आखिर उनके क्या है, एसेट्स की कॉस्टिंग है वो थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, जैसा कि लायबिलिटी लायबिलिटी के बेस पे। ईयर एंड ईयर ग्रोथ की जब चर्चा करेंगे तो शायद ये निकल के आती है
जो प्रॉफिट सेल्स लगातार वृद्धि दर्ज करती है। प्रॉफिट लगातार ठीक-ठाक है लेकिन नए के हिसाब से थोड़ा-सा डाउनग्रेड में चल रही है। स्टॉक प्राइस सीजीआर को देखें तो काफ़ी बेटर रिटर्न की बात करती है और रिटर्न ऑन इक्विटी की चर्चा करें तो ये भी नियर अबाउट द एवरेज से बेटर करती हुई नज़र आती है, जो कि लास्ट 2-3 3 साल 5 साल का एवरेज की बात। कुछ और पहलू की तरफ हम ध्यान देंगे, तो कंपनी जो कि इंटरनेशनल पेशेंट तक का कामकाज करती है, जहाँ पे प्लान योर ट्रिप्स को इंटरनेशनल यदि कोई ऐसी चीज़ें हैं, क्रिटिकल डिजीज़ेज़ हैं, जहाँ पे इंटरनेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो कंपनी वहाँ भी देती है। इसके अलावा इनके पास एकेडमिक एंड रिसर्च जो सेंटर हैं, वो भी उन्होंने बना के रखा है, चाहे एकेडमिक की बात करें, रिसर्च को लेकर देखा जाए, जहाँ पे क्रिटिकल्स रिसर्च को लेकर देखा जाए, हॉस्पिटल नेटवर्क इनका काफ़ी बेटर रहा है। अलग-अलग शहरों में, अलग-अलग सिटीज़ में इनके पास अच्छी नेटवर्क बनती है। इसके अलावा हेल्थ इन्फॉर्मेशंस टेस्ट वगैरह सब के लिए देखा जाए, सेंटर फॉर एक्सीलेंट को लेकर देखा, जहाँ पे अलग-अलग जो कि डिज़ीज़ेज़ होती हैं, उनके लिए इनका कारोबार रहा। एक्सपर्ट रूप से देखा जाए, तो अपोलो एक बड़ा ब्रांड है और ब्रांड की बात यदि निवेशकों का इंटरेस्ट को देखें, तो निवेशकों के इंटरेस्ट में जो प्रमोटर्स थे, उनके पास प्रमोटर की होल्डिंग पहले भी इतनी थी, करीब 29% के आसपास थी, आज भी 29% के आसपास। तो 2003-4 साल के डेटा की बात करें तो एफआई ने यहाँ पे भर के खरीद के रखा। डीआई के पास यदि भूमिका की बात करें, तो डीआई में करीब करीब 19% के आसपास की सितंबर तक होल्डिंग थी, जो कि आपस में सेटअप होती नजर आई। वो कैसे हुआ? एक सिंपल कहानी आता है कि मार्केट जब एफआई बेचती है तो डीआई खरीदता है, डीआई बेचती है तो एफआई खरीदता है, क्योंकि उसका डेटा भी हम अक्सर देखते रहते हैं कि हर दिन कुछ ना कुछ डीआई खरीदता है, डी एफआई बेचता रहता है। इसके बाद आम पब्लिक के पास क्या इम्पैक्ट पड़ा? कुछ ज़्यादा नहीं लगा, थोड़ा-सा इम्पैक्ट की बात करें तो एज़ ऑन टाइम फ्रेम की बात, जो डेट कट ऑफ की बात होती है, उसमें 1,19,000 के आसपास रही, जो जिसमें कि पुराने टाइम फ्रेम से यहाँ पे निवेशकों का यहाँ से निकलना, आम निवेशकों का यहाँ से निकलना और कुछ लोगों के पास शेयर होल्ड हो जाना, ये इनकी दिशा दिखाती है। इसके अलावा हम यदि उन पहलुओं को भी ज़्यादा ध्यान दें, जहाँ तक इनकी रिजल्ट की पार्ट क्या आया था, उसमें इसमें देखा जाए तो कहती है कंपनी, जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के स्नैपशॉट भेजा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल हेल्थ केयर सर्विसेज को लेकर, डायग्नोसिस सर्विस एंड रिटेल हेल्थ को लेकर के। डिजिटल हेल्थ हेल्थ भी आजकल चलता है, जहाँ पे डिजिटली तरीके से अपनी प्रोडक्टिविटी है उसको सेल करना, या फिर ऑनलाइन एडवाइजरीज के थ्रू, या ऑनलाइन अपनी प्रोडक्टिविटीज़ डॉक्टर्स ऑनलाइन आज अपॉइंटमेंट भी मिलती है, ऑनलाइन आपको हेल्थ चेकअप की बेनिफिट भी मिलती है आजकल। होम डिलीवरी की सर्विसेज भी मिलती है, हर चीज़ को लेकर के होम पिकअप की सर्विस भी मिलती है, और इन सब चीज़ों को देखा देखा इन्होंने कहा कि हमारे पास टोटल बेड वगैरह के एक्सपेंशन प्लान को लेकर उन्होंने कहा कि हमारे पास एक्सपेंशन प्लान है, जो कि रिसेंटली हम करने वाले हैं। पुणे के अंदर, कलकत्ता के अंदर, हैदराबाद, गुड़गांव, मैसूर एंड दिल्ली के अंदर इनका जो हैगा वो उन्होंने अपनी एक्सपेंसेस प्लान को लेकर के मेंशन किया। उसको डिटेल में जाकर के देखा जा सकता है। इनका पीपीटी जो उन्होंने मेंशन किया वो काफ़ी बेटर लग रहा है, खास करके निवेशकों को लेकर के, जो एक नज़र में इसको समझ जाएँ, जो इसकी परसेंटेज ऑफ कितना इनकी क्या एक्सपेंसेस कैपेसिटी की बात करती है, और कितनी ग्रोथ लेवल की इन्होंने दिशा दिखा है। जबकि इनकी यदि हम पीयर्स को कंपेयर करें, तो अपोलो जो हॉस्पिटल है वो एक बड़ी हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे आती है फ्रॉम द मार्केट कैप के बेसिस पे। मैक्स इन द सेकंड नंबर, फोर्टिस हैं, ग्लोबल्स हैं, प्रोलिस हैं, इन सभी कंपनियों में। जो लिस्ट जो निवेशकों का इंटरेस्ट है हर जगह पे उसी अकॉर्डिंगली है, एज पर द प्रॉफिटेबिलिटी बेसिस पे यदि देखा जाए तो। इसके अलावा कंपनी जो है, कंपनी के मैनेजमेंट को सोचती भी है निवेशकों को लेकर के, जहाँ पे हमने कहा था कि इसमें शायद डिविडेंड की पार्ट भी कंपनियां देती हैं, और इसमें जो मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस लेवल की बात किया जाए, तो 24 के दौरान की बात करें तो अभी तक उन्होंने ₹16 का डिविडेंड दिया। एक तो उन्होंने इंटरिम डिविडेंड दिया था, एक फाइनल डिविडेंड उन्होंने डिक्लेयर किया था। तो ये भी देखा जा सकता है, जो कि एक रिस्क टू रिवार्ड के अंदर आती है। और तीसरी परत में देखेंगे रिस्क टू रिटर्न में आखिर कितना ग्रोथ लेवल की बात करती है, और यहाँ तक देखा गया कि स्टैंडअलोन डेटाबेस में कंपनी का सेल्स से लेकर के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन तक में वृद्धि दर्ज करती है फ्रॉम द क्यू और क्यू बेसिस पे।
यदि हम इसको सेंसेक्स से कंपेयर करें या फिर हेल्थ केयर केयर से इंडेक्सेशन से कंपेयर करें, कंपेयरिंग विद द लास्ट कुछ 5 सालों के डेटा में करीब 500% के आसपास की ग्रोथ, 10 सालों में 500% के आसपास ग्रोथ दिया है। हम तो यदि एफडी के इंटरेस्ट रेट से आप कंपेयर करें या कुछ इंश्योरेंस सेक्टर के में की गारंटीड प्लान से कंपेयर करें, तो शायद उससे ज़्यादा बेटर रिटर्न देती है। एक साल में यदि 39-40% की रिटर्न बनती है तो काफ़ी बेटर है और सस्टेनेबल है। इसको टाइम फ्रेम के हिसाब से देखा जा सकता है। कई बार हम लोग देखते हैं कि कैलकुलेशन करने के टाइम पे एक बियर मार्केट बुल मार्केट को कंपेयर कर, लेकिन कुछ गोल्डन रूल भी जानना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे देखने वाली बात है, काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास नुकसान पैनिक होकर बेचे भी होंगे। जैसे यहाँ की बात करूँ या फिर इससे बात करूँ, तो पैनिक होकर लोग बेचते भी हैं क्योंकि हमेशा खरीदने और बेचने का सिलसिला चलता रहता है। इसमें हम सिंपल एक गोल्डन रूल को समझते हैं, भले कंपनी कोई भी हो। हमारी सिंपल रूल होती है जो सबसे पहले जब आप कोई कोई किसी चीज को एंटर करने के लिए कोई प्लान करते हैं तो उसमें प्लान किस पीरियड के लिए करते हैं, कितने पीरियड के लिए करते हैं, ये देखना जरूरी है। क्या पीरियड मतलब अब 2 साल 4 साल 5 साल, उसमें भी हम लोग जानते हैं कि एक एक्सपेक्टेशन कितनी कर दी है। ये दो चीज को बिल्कुल ध्यान रखते हैं कि आखिर ऐसा कि हम कितने परसेंट पे यहाँ से निकल जाएंगे, या उसमें जब भी इंटर किया उसको न्यूट्रल मानते हैं। बॉटम पे जब भी जाएगा रिस्क फैक्टर को देखते हैं, जिसमें एशल करना एक आवश्यक होता है। अदरवाइज क्या होता है, हम एवरेज और हेज करके बचा नहीं सकते क्योंकि यदि मार्केट में यदि डाउनफॉल है तो हम एवरेज और हेज कितनी करेंगे, क्योंकि हम तो डैम बना नहीं सकते। हमारे पास तो एक रिटेल के पास क्या होती है, कुछ हाथ में मिलता नहीं है। और जब कोई प्रॉफिट दिखती है तो उसको हमेशा बुक करते रहना चाहिए, 2 4 5 10 करके, क्योंकि वो हमारे घर वापसी आ जाती है। अदरवाइज कई बार दिखते दिखते भी हमने खुद की बात बताऊं, दिखते दिखते भी कई बार चीजों को ऐसे करके गिर जाती है, पता चलता है हो हम तो ऐसा सिचुएशन में चले गए। लेकिन यहाँ पे टाइम फ्रेम कुछ अलग कहता है और इस टाइम फ्रेम में लगातार देखने वाली बात है कि लगातार वृद्धि दर्ज करती नजर आती है। मतलब लोगों का इंटरेस्ट लगातार इस कंपनी के प्रति, इनकी परफॉर्मेंस के प्रति जागृत करती नज़र आती है। और हमारे साइड से कोई भी कंपनी कोई भी प्रोडक्टिविटीज़ को लेकर यहाँ पे देखिए वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा नहीं आता ट्रेडिंग के लिए। और इसके जो पीयर्स हैं उसमें यदि देखा जाए कंपेयर करें तो इनका अभी डाउन साइड है, बाकी कुछ कंपनियों में बेटर परफॉर्मेंस की आज ट्रेडिंग का मूड बना के रखा है। और हमारे साइड से कोई ट्रेडिंग और एडवाइजरी की बात बिल्कुल शामिल नहीं होता। यदि आपको इस लर्निंग में अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए एंजॉय एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।